हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। हाइट एंड डिस्टेंस में दोस्तों आपको याद रखना है 30, 60, 90। 30 का रेशियो होता है 1, 60 का होता है √3 और 90 का होता है 2। ये आपको याद रखना है। और दूसरा रेशियो एक और दे रखा है 45, 45, 90। 45 का रेशियो होता है 1, 45 का होता है 1 और 90 का होता है √2। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इन दोनों को याद करने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ABC ट्रायंगल के 3 भाग हैं, ABC। तो A के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल a, B के सामने वाली स्मॉल b और C के सामने वाली स्मॉल c। और इसके अंदर के जो तीनों कोण हैं उनका योग होगा 180 अंश। यहाँ पर हमने प्लस कर रखा है। त्रिभुज A प्लस त्रिभुज B प्लस त्रिभुज C कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 90 और 60 कितना हो गया? 30 और 60 90 हो गया और 90 कितना हो गया? 180। 45 45 90 हो गया और 90 कितना हो गया? 180। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है कोई ट्राइंगल होगा, उसके तीनों अंदर के ये कोण होंगे या फिर ये वाले कोण होंगे। तो इनको आप याद कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, ये आपकी मीनार दी गई है और यहाँ पर आपका उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश का। उन्नयन कोण 60 अंश का दिया गया है। चोटी से उन्नयन कोण आपका 60 अंश है और यहाँ पर एक लेंथ दी गई है, इसकी लंबाई है 10 मीटर। आपको जो मीनार है, जो हाइट है वो फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसे देखिए कैसे फाइंड करेंगे। बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे उसी ट्रिक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या याद रखना था? देखिए यहाँ पर ये कितने का कोण है? 60 का है। तो ये वाला कितने का होगा? 90 का होगा। ये 90 का होगा। ये 60 का है, ये 90 का है, तो ये वाला कितना होगा? 30 का होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये 60 का है, ये 90 का हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 30 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया दोस्तों? हमने कुछ बताया था आपको, हमने बताया था 30, 60 और 90। याद आ गया दोस्तों? हमने यही बताया था 30, 60, 90। 30 का रेशियो हमने कितना बताया था? 1। 60 का कितना बताया था? √3 और 90 का कितना बताया था? 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद हो गया होगा। 30 का 1, 60 का √3, 90 का कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, 30 दे रखा है, 30 के सामने वाली हाइट कितनी दे रखी है? 10। 30 के सामने वाली हाइट 10 दे रखी है, तो इसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। रेशियो अब 10 का ही इसमें किया है, 10 का ही हमें तीनों में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो इसमें हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 30 का कितना दे रखा है? सामने वाली भुजा 10 दे रखी है, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 आएगा, 10 का फेस में करेंगे 10 √3 आएगा, 10 इसमें करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यही हो गया आपका आंसर। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे। 30 के सामने वाली भुजा कितनी है? 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपसे पूछा गया था, हाइट पूछा गया था, x बराबर ये वाली हाइट पूछी गई है। तो ये कितना हो गया? देखिए 60 दे रखा है, 60 के सामने वाली हाइट कितनी हो गई? 60 के सामने वाली हाइट कितनी होगी? 10 √3। ये होगी आपकी 10 √3। इसके सामने वाली हाइट ये होगी, 30 के सामने वाली ये 10 होगी। अब 90 के सामने वाली कितनी होगी? x, ये हो जाएगी दोस्तों 20। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो तीनों हाइट आपने फाइंड कर ली, इसके सामने वाली भी मिल गई, इसके सामने वाली भी और इसके सामने वाली भी आपको मिल गई। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखने हैं ये जो मैंने रेशियो आपको बताए हैं 30, 60, 90 और दूसरा बताया था 45, 45, 90 का। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी हाइट दे रखी है यहाँ पर 10, ये वाली हाइट फाइंड करनी है और ये वाली हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पर चोटी से जो उन्नयन कोण दिया गया है वो है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण दिया गया है। तो देखिए ये 45 का कोण है, ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 का। ये 45 का है, ये 90 का, तो ये कितने का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 45 का। क्योंकि हमने बताया था तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो 45, 45, 90 और ये हो गया आपका 90। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद क्या करना है? हमने एक दूसरा बताया था आपको 45, 45 और एक 90, 2 बताए थे।
तो एक पहले हमने क्वेश्चन में बता दिया, दूसरा ये वाला बताया था, इसे भी याद कर लीजिए। इसका रेशियो होता है 1 और इसका होता है √2। ये दोनों आप याद कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। कर लिया। अब देखिए 45 के सामने वाली भुजा यहाँ कुछ नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ 45 के सामने वाली भुजा कितनी दी गई है, 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 10 ही आ जाएगा, और इस 10 का इससे कर देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इस 10 का इससे कर देंगे तो 10√2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 45 के सामने वाली भुजा 10 है, इस 45 के सामने वाली भुजा कितनी है, 10, तो यहाँ पर भी x बराबर 10 आ जाएगा। अब देखिए 90 के सामने वाली भुजा कितनी है, 10√2, तो 10√2 यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत ही कंफ्यूज आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको भी बिल्कुल उसी ट्रिक से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सबको नाम दे दिया A, B, C और D। यहाँ पर आपको इसको फाइंड करना है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, और ये दोनों लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए आपसे पूछा किया गया है A, C पूछा गया है, A, C बराबर पूछा गया है क्या है, ठीक है। A, D बराबर पूछा क्या है, A, D बराबर पूछा गया है क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। D, B बराबर पूछा गया है क्या है, D, B बराबर पूछा गया है क्या है, और C और D बराबर पूछा गया क्या है, C और D बराबर पूछा गया है क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपसे पूछा गया है, तो इसे ही बिल्कुल उसी ट्रिक से आप हल कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला पूछा गया आपको ट्रायंगल पूछा गया है A, B, C। सबसे पहले निकालते हैं A, B और C, ये वाला बड़ा वाला निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। इसको निकाल लेते हैं हम। देखिए ये वाला ट्रायंगल आपका कितने का दे रखा है, 30 का दे रखा है, ठीक है ना। तो ये कितने का होगा, 90 का होगा। ये 30 का है, ये 90 का होगा। तो ये वाला कितने का होगा, ये पूरा बड़ा वाला, क्योंकि हम पूरे बड़े वाले का निकाल रहे हैं अभी, तो ये पूरा बड़ा वाला कितना का होगा दोस्तों, 60 का होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये 60 का अंश का होगा। तो इससे क्या मालूम होता है, वही जो हमने पहले किया था, 30, 60 और 90, ठीक है फ्रेंड्स। 30, 60 और 90, इसका रेशियो होता है 1, इसका होता है √3, और इसका होता है, सॉरी ये लाइन खिंच गई है, रेशियो है दोस्तों, रेशियो है, इसे याद रखिएगा, लाइन गलती से खिंच गई है, रेशियो, और ये होता है 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको निकालना बहुत ही आसान है। देखिए 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, 12 की, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसी 12 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे, 12√3, और इसी 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 12 दूनी हो जाएगा ये 24, ठीक है फ्रेंड। अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे हो गया, देखिए 30 के सामने वाला 12 दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 60, यहाँ पर 60 है, 606 लिखा हुआ है, 60 है यहाँ पर। 60 के सामने वाली कितनी हो गई, 12√3। इसके सामने वाली ये पूरी जो भुजा है दोस्तों, ये हो जाएगी 12√3, पूरी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन हमें ये और ये अलग निकालनी है अभी। ये होगी दोस्तों पूरी 12√3, ठीक है। इसको अभी बाद में निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने ये पूरा त्रिभुज निकाला है बड़ा वाला, ठीक है दोस्तों। अब ये निकल आया। अब हमें दूसरा निकालना है। दूसरा कौन सा निकालना है, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला निकालना है। तो इसको हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DBC और C, DBC ये वाला ले लेते हैं, DBC छोटा वाला। अब देखिए यहाँ पर कितने का दे रखा है ट्रायंगल, 45 का दे रखा है। ये 45 का है, ये 90 का हो गया, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो हमने बताया था दूसरा वाला 45 और कितना 90। इसका रेशियो कितना होता है 1, इसका रेशियो कितना होता है 1, और इसका रेशियो कितना होता है √2, ये होता है दोस्तों, हो गया। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है, 12, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 का ही इससे कर देंगे तो 12 का ही इससे कर देंगे तो 12√2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 12√2 हो जाएगा। अभी देखिए इसका हमने आंसर सबका निकाल लिया था। इसके सामने वाली भुजा आई थी 12, 60 के सामने वाली भुजा आई थी, 60 के सामने वाली 12√3, और 90 के सामने वाली भुजा कितनी आई थी, 24। तो यहाँ पर ये कितनी आई थी, 24 हमने लिखा नहीं है दोस्तों, अभी बता दे रहे हैं। इसके सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली 24 आई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 45 के सामने वाली भुजा 12 दे रखी है, और यहाँ भी 45 के सामने वाली भुजा 12 दे रखी है। तो ये कितनी आएगी दोस्तों, 12। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी आएगी, 12 आएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 90 की कितनी दे रखी है, 90 के सामने वाली भुजा कितनी दे, 12√2, तो ये वाली आएगी, इसकी आई थी 24 बड़े वाले त्रिभुज की, इसकी आएगी
√2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गई 12√2। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। ये वाली भी निकाल ली, ये वाली भी निकाल ली, और ये बड़ी वाली भी निकाल ली, और ये भी निकाल ली। लेकिन अब रह गई है ये वाली। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 12√3 - 1, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। बड़ी ही आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को हाइट एंड डिस्टेंस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको याद रखना है 30 60 90 45 45 90 का रेशियो, और उसी से आप इस टाइप के सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।